हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह, पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम CBSE स्कूल्स मुजफ्फरपुर। चलिए, मैं अपने चैनल्स में आप सभी को स्वागत करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया बताया था कि इस सेशन में मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, PDF फॉर्मेट में और वीडियो के माध्यम से भी। बशर्ते आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल्स को कंटिन्यू देखें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी बेटर रिजल्ट लाने में कम खर्च में सुविधा हो सके। क्योंकि आजकल जो है ट्यूशन फी इतना महंगा हो चुका है कि हर जगह हर किसी को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ पाना संभव नहीं है। हर किसी का सपना होता है कि वो कुछ अच्छा कर सके। इसके लिए मैं अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूँ अपने चैनल्स के माध्यम से। चलिए, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को बेटर लगे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये आपको कैरियर बनाने में मदद कर रहा है और चैनल की तुलना में आपको ऑथेंटिक और 100% जेन्युइन रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए मैं डिटर्मिनेंट्स का 4.4 में माइनर एंड कोफैक्टर, पिछले चैनल में मैंने कुछ क्वेश्चन छूट गया था, इसके लिए इसका फिर से रिव्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में इसी चैनल पे अवेलेबल है। चलिए, तो ठीक से माइनर और कोफैक्टर एक बार हमने बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द determinant obtained by deleting its ith row and jth columns in which element Aij lies। ठीक है, यानी जिस एलिमेंट का हम लोग निकाल रहे हैं माइनर्स, उस एलिमेंट के रो सामने जो रो और कॉलम में जो भी एंट्रीज है वो सभी को हटाने के बाद जो रिमेनिंग एंट्री बचते हैं उससे डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ठीक है, और उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमारा Mij प्राप्त होता है, जिस यानी माइनर ऑफ ij एलिमेंट। ठीक है, इसको Mij से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए डिटर्मिनेंट ये is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies. Minor of an element Aij is denoted by Mij। माइनर को Mij से डिनोट किया जाता है। चलिए एग्जांपल जैसे हम लोग लिए यहाँ पे, तो जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं सेम वैसा ही है। इसमें वो जो प्रोडक्ट में लेते थे नंबर, वो यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, जैसे इसका हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट इंट्रीज का अगर हम 1 का निकालते हैं, M11 ये फर्स्ट का निकल रहा है, तो इसके लिए फर्स्ट के सामने जो भी है फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एंट्री के सामने जो रो और एलिमेंट है वो हट जाते हैं। ठीक है, हटाने के बाद जो बचता है वो लेते हैं। ठीक है, इस दोनों को हटा देना है। चलिए, तो रिमेनिंग क्या बच गया? 5, 8 और 6, 9। ठीक है, 5, 8, 6, 9 बचा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, सॉल्व करने के लिए है कि क्रॉस इनटू करते हैं। ठीक है, क्रॉस इनटू करने के बाद ये जैसे इसको और इस तरीके से, तो ये पहला 5 इन 8 जा 45, सॉरी 5 9 है, 5 और 9 और 8 6 जा 48, माइनस करने के बाद -3 आपका आ गया। फिर इसी तरीके से जब सेकेंड एलिमेंट का निकालेंगे तो ये 2 हो गया। 2 के सामने का जो भी एंट्रीज है ये और ये ख़त्म, बच गया 4 7 6 9। देखिए लिखा हुआ। फिर अब इसको क्रॉस इनटू, इधर वाला ही पहले होगा और उसके बाद ये वाला नेक्स्ट में इनटू कीजिए। 4 9 जा 36 -7 6 जा 42, नेगेटिव आ गया 6 में। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव माइनर में लिया जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डिटरमिनेंट सब में रहेगा। अब साइन इसमें चेंज नहीं करना होता है और कोफैक्टर में साइन चेंज करना होता है, बस इतना ही का अंतर है, लेकिन दोनों सेम कंडीशन है। चलिए, फिर 1/3 यानी इसका थर्ड एलिमेंट का अगर निकालते हैं तो क्या होगा? देखिए, थर्ड वाले का फिर से निकालेंगे तो ये आपका जो है
थर्ड 1 3 का निकालते हैं तो इसके सामने जो एलिमेंट्स है देखिए ये और ये आपका हट गया, बच गया 4 7 5 8। देखिए लिखा हुआ है 4 7 5 8। इसको फिर 4 और 8 को पहले और उसके बाद इस दोनों को इंटू करना है और माइनस कर देना है। 32 माइनस 35 आपका आ गया -3। ठीक है, सेम उसी तरीके से अब 2 1 यानी फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का फिर वैसे ही निकालेंगे। देखिए तो ये आपका 4 है तो इसके सामने जो भी कॉलम में है और जो भी रो में एंट्री है हट गया, तो बच गया आपका 2 3 और 8 9। देखिए 2 3 8 9। फिर इसको भी इसी तरीके से क्रॉस इंटू कीजिए, फिर इधर से इधर और माइनस कीजिएगा, तो 2 9 जा 18 और माइनस 8 3 जा 24 आ गया। ठीक है, माइनस इसका भी आपका -6 आ गया। तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है प्रत्येक के लिए। ठीक है, प्रत्येक रो और एलिमेंट का एंट्री का निकालेंगे, इसी तरीके से टोटल का करना है। जैसे देखिए अब 2 1 हो गया, 2 2 का निकालेंगे तो 5 5 के सामने का जो एंट्री है ख़त्म, बच गया 1 7 3 9। देखिए 1 7 3 9, फिर इसको क्रॉस इंटू कीजिए। ठीक है, और माइनस कीजिए, सेकेंड आपका -12 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 2 के बाद फिर इसका आ गया 2 3, तो 2 3 आपका यहाँ पे आ रहा है 6, इसके सामने का इंट्रेस्ट ख़त्म, बच गया 1 7 2 8। ठीक है, 1 7 2 8 है, फिर इसको क्रॉस इंटू कीजिए 1 8 और -7 2 जा 14, -6 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से अब थर्ड कॉलम के थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी देखिए तो ये आपका 7 है, इसके सामने का और इसके सामने का एंट्री ख़त्म, बच गया आपका 2 5 3 6। देखिए 2 5 3 6, फिर इसको क्रॉस इंटू कीजिए, 2 6 जा 12 और -5 3 जा 15, -3 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए 2 3 2 3 2 निकालेंगे, तो 3 2 निकालने के लिए आपका 8 वाला हो गया, तो 8 के सामने का एंट्रीज का देखिए थर्ड रो का कंप्लीट ख़त्म हो गया, 1 7 और 3 6 बचा, 1 4 और 3 6। फिर इसमें भी वही प्रोसेस, क्रॉस इंटू 1 6 जा और 4 3 जा, सेपरेट करने के बाद -6 आ गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट भी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन उसमें किसी एक कॉलम और किसी एक रो का ही लिया जाता है एंट्रीज का, और जो बाहर निकालते हैं एंट्री उससे मल्टीप्लाई होता है। इसमें प्रत्येक एलिमेंट का निकलता है और इसमें जो है आपको मल्टीप्लाई जो कॉमन लेते हैं एलिमेंट जो हटता है उससे मल्टीप्लाई नहीं होता है। प्रोसेस वही है डिटर्मिनेंट निकालने का ही, जो सामने लेते हैं उसका एलिमेंट हट जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बच गया उसको इंटू किया जाता है। जैसा कि उम्मीद है कि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आया होगा। इसका पहले भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है, उस पर जाकर देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, इसके लिए इसका फिर से हमने बनाया है, इस पर देखिए। नेक्स्ट अब आते हैं माइनर के बाद आ जाता है कोफैक्टर। सेम वही है, ठीक है, कोफैक्टर में भी कुछ नहीं करना है, सेम वही ऐसे ही निकालेंगे, केवल साइन। जैसे ये फर्स्ट में तो आपका प्लस रहेगा, सेकेंड में फिर इसमें माइनस से इंटू हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस जो है रहेगा, फिर इसमें माइनस से इंटू होगा। ठीक है, अल्टरनेट एक क्वेश्चन को छोड़ करके सब में माइनस से इंटू करते हैं जो पहले से रिजल्ट है उसमें, उस तरीके से आपका साइन चेंज हो जाता है। बस वैल्यू वही रहेगा, साइन अल्टरनेट को एक एक करके चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, उसका ऐसा डिफिनीसन क्या क्या है सब लिखा हुआ है डिफिनीसन के अकॉर्डिंग। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसमें भी आपका उसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाई ए आई जे। कोफैक्टर को हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई जे एम आई जे, फिर एम आई इज द माइनर्स ऑफ ए आई जे। ठीक है, यहाँ माइनर होगा जो पहले से है और साइन केवल चेंज, माइनर का ही एलिमेंट लेते हैं, केवल साइन चेंज करते जाना है, दूसरा कुछ नहीं। देखिए जैसे यहाँ एक लिया गया है 2/2 का, तो फर्स्ट तो यहाँ लिखा हुआ आई टू दी पावर जे
तो 1 1 है तो -1 के पावर 1 + 1 2 हो गया। अब ये फर्स्ट का निकाल रहे हैं तो ये सामने का एंट्री देखिए हट गया, बच गया 3, तो 3 हो गया। ठीक है, फिर 1 2 निकालेंगे। जब 1 2 निकालना होगा तो सेकेंड पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सेकेंड पे आ रहे हैं यहाँ, तो इसके सामने का एंट्री ख़त्म, 4 आ गया। और 1 2 माइनस के पावर 1 + 2 भी लिखना है ऊपर में, तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव -1 के पावर 3 यानी ऑड है तो नेगेटिव आएगा। और 4 बच गया तो -4 आ गया। इसी तरीके से आपका 3/3 का भी करना है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन टोटल सॉल्व करेंगे, लेकिन 3/3 में भी जो माइनर्स निकाले थे ना, उसी में हम लोग को केवल कोफैक्टर के लिए अल्टरनेट साइन चेंज होते जाएगा, या ये फॉर्मेट में बैठाएंगे -1 to the power i + j। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। माइनस के पावर जो आएगा ऑड इवन, उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करते चला जाना है। ठीक है, तो देखिए इसका आपका हो गया। अब 2 1 पे आते हैं। देखिए तो 2 1 के लिए क्या हुआ, 2 1 ये हो गया एंट्री, तो इसके सामने का एलिमेंट ख़त्म, बच गया -2 और 2 1 पावर -1 के पावर 2 1। तो ये तो ऑलरेडी थर्ड आ रहा है, ऑड आएगा, पावर थर्ड ऑड है तो इवन में सॉरी माइनस में ये भी आएगा, और -2 है मिलके +2 हो गया। फिर उसके बाद 2 2 हमारा ये आएगा, ये वाला एंट्री 3 के सामने का जो भी है एंट्री वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 3 के सामने ये और ये कंप्लीट, बच गया 4। सॉरी गलती है, देखिए 3 के सामने का ये है और ये बच गया 1, नीचे से ख़त्म, तो 1 बच गया। और 2 2 हो गया, -1 to the power इवन आ रहा है तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, और ऊपर में पॉजिटिव है तो +1। ठीक है, तो कंटिन्यू इसी तरीके से सॉल्व करना है सबका। माइनर जैसे निकलता है कोफैक्टर भी उसी तरीके से निकालेंगे। माइनर में साइन चेंज नहीं होता है, कोफैक्टर में साइन चेंज होगा अल्टरनेट, यानी एक जो भी रिजल्ट आ रहा है, एक में प्लस लगाना है, एक में माइनस से इंटू करते जाना है, एक में प्लस एक में माइनस, कंटिन्यू जो साइन चेंज करके आएगा वो रिजल्ट लिख देना है। चलिए स्क्रीन में क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं। सेम जैसे एग्जांपल है उसी तरीके से इसका देखिए, M11 माइनर हो गया आपका, M11 यानी सामने का एंट्रीज ख़त्म, ये छोड़ दिए तो बच गया 3 हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से M12 में आपका आ गया -4, इसके सामने का एंट्री ख़त्म, 0 आ गया। फिर इसका आपका आ गया M21 के लिए देखिए 2 ये है, इसके एंट्री सामने का ख़त्म, बच गया 4, M21 4 आ गया आपका। M22 देखिए, M22 क्या है, -4 था तो -4 रखना है। M22 में आपका देखिए 3, इसके सामने का एंट्री ख़त्म, बच गया 2। अब अल्टरनेट करना है। ठीक है, साइनिंग चेंज कर देना है, सेम यही सब एलिमेंट रहेगा, कोफैक्टर में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे प्लस रहेगा, इसमें माइनस, फिर यहाँ पे जो आएगा प्लस, इसमें माइनस। ठीक है, फर्स्ट वाला जो था वैसे ही प्लस से रह गया, 0 का फर्स्ट आपका A113 का 3 रह गया। A12 यहाँ देखिए 0 था, इसमें माइनस साइन लेना है तो -0 में कुछ भी लगेगा 0 ही रह जाएगा। A21 में देखिए, सॉरी A21 में माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। A21 में देखिए माइनस आ रहा है, और पहले से 4 माइनस था तो पॉजिटिव आ गया। फिर A22 प्लस है, प्लस यहाँ पे आ रहा है 2। ठीक है, तो कंटिन्यू इसी तरीके से साइन सबका चेंज होते जाएगा। माइनर में साइन चेंज नहीं होगा, जैसे निकाल रहे वैसे ही। कोफैक्टर में अल्टरनेट प्लस माइनस हर इंट्रीज में किसी तरफ से ले, रो बाई या कॉलम बाई, माइनस प्लस लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
देखिए 1 का 1 तो आ गया, 1 का 2 यहाँ पे है, ए बी और सी डी। इसी तरीके से इसका भी लेटरल में भी वैसे ही निकालेंगे जैसे नंबर वाले में निकलता है, तो इसका भी आपका उसी तरीके से निकालना है। देखिए फर्स्ट में 1 M11, सामने का एलिमेंट ख़त्म, बच गया डी, डी है, ठीक है। फिर M12 लेंगे तो ये आपका आ गया सी, सी के सामने का जो भी एलिमेंट है ख़त्म, बी बच गया, बी हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से M21 में आपका कौन सा आ रहा है, बी नीचे, बी के सामने का ख़त्म तो बच गया सी, सी आपका हो गया। M22 क्या है, M22 में डी आ रहा है, देखिए डी के सामने का एंट्रीज ख़त्म, बच गया ए, ए हो गया, ठीक। अब कंटिन्यू इसी तरीके से सब लेना है। कोफैक्टर में भी कोफैक्टर को A11 से डिनोट किया जाता है, केवल साइन चेंज, जैसे i+j तो लिखा गया i+j का पावर जो लगा दिया गया तो 2 है तो इवन आ गया तो प्लस में रहेगा, ठीक है। और जहाँ ऑड आएगा वो निगेटिव, जैसे यहाँ देखिए पावर A12 में निगेटिव थर्ड पावर आ रहा है तो निगेटिव आ गया, A21 में भी थर्ड है तो निगेटिव इसमें लगा देना है, माइनस ही आ गया। इसमें देखिए 2 इवन है तो ये पॉजिटिव हो गया। बस जो फॉर्मेट है फॉर्मूला उस पर बैठाते जाना है, साइन आपका उसके अकॉर्डिंग चेंज होकर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो माइनर आ गया तो कोफैक्टर भी आ जाएगा, केवल साइन का उसका दिक्कत है, साइन ही चेंज होता है बस। अब देखिए नेक्स्ट में फिर इसी तरीके से 3/3, अब 2/2 का था, अब 3/3 का एग्जाम्पल भी हमें 3/3 का दिए हुए हैं, यहाँ भी उसी तरीके से। M11 देखिए M11 में आपका ये सामने का एंट्री ख़त्म, सामने का ख़त्म, 1001 सॉल्व कीजिए, 1 आ गया। फिर इसी तरीके से अब सेकेंड लेते हैं M12, सामने का एंट्री ख़त्म, 0001 इसको सॉल्व कीजिए, 0 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट M13 लेंगे तो ये एंट्री ख़त्म, 0010 सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका 21 में कौन सा एंट्री ख़त्म होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के सामने और इधर का सामने, देखिए 00 और 01 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपका 0 आ गया। नेक्स्ट फिर इसी तरीके से M22 लेंगे तो ये आपका एंट्री 1 आ रहा है, इसके सामने का ख़त्म, 1001 सॉल्व कीजिए, 1 आ गया। 23 यानी सेकेंड रो का थर्ड ख़त्म, सामने का 1000 सॉल्व कीजिए, 0 आ गया। इसी तरीके से 31 यानी थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, अब ये आपका हो गया यहाँ, इसके सामने का ख़त्म 0100, इसका सॉल्व किया आपका 0 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट 32 का निकालेंगे तो ये सामने का एंट्री ख़त्म हो जाएगा, जो बच जाएगा वो लेंगे और ये सामने का ख़त्म हो जाएगा। अगर थर्ड लेते हैं 33 लेंगे तो ये सामने वाला एंट्री ख़त्म, अब जो बच गया 1001 उसको फिर निकालेंगे। अब जब निकल जाएगा तो कंटिन्यू साइन, जो भी साइन है उसमें हम लोग को चेंजिंग करना पड़ता है कोफैक्टर के लिए। अल्टरनेट पहला जो है वही रहेगा, फिर सेकेंड में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, कंटिन्यू साइन अरेंज करते रहना पड़ता है, जो पहले से उसके अकॉर्डिंग वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 2 1 निकल गया, अब यहाँ 3 2 निकला हुआ है, 3 2 आपका 0 आ गया, ठीक है, 3 2 0। फिर इसी तरीके से 3 3 आपका 1 आ गया।
अब जो माइनर है वही कोफैक्टर में भी एलिमेंट रहता है, केवल यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर है, 1 का क्यू है, 1 का 4 है, बस 1 का 3 है। इसके अकॉर्डिंग केवल साइन चेंज करके वही एंट्री टोटल रहेंगे लिख देना है। ठीक है, यहाँ निकला हुआ है फॉर्मूला, आप देख सकते हैं, फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट पे बैठा दिया हूँ। ठीक है, टोटल का यहाँ पे बैठा दिया गया है। तो माइनर और कोफैक्टर दोनों में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, केवल साइन का अंतर आएगा। नंबर सेम आंसर में रहेगा, साइन केवल पॉजिटिव नेगेटिव कंटरनेट बैठाते जाना है। यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका बैठाना है। A21 तो i⁻²+1। ठीक है, Aij तो यहाँ -1⁻i+j होता है। तो जिस रो का और एंट्री का होगा उसके अकॉर्डिंग i j का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव पे डालेंगे, साइन केवल जो आएगा उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। बाकी एंट्री जो है यानी नंबर जो है एंट्री का पहले जो आया है माइनर में वही कोफैक्टर में रहेगा, केवल साइन इस कंडीशन पे बैठाते जाना। ठीक है, नोट्स में हम लोग कंटिन्यू इसका कर चुके हैं, सब सही तरीके से है। यहाँ भी प्रत्येक का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। एक चैप्टर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। सिर्फ साइन का है, देखिए यहाँ इवेन आ गया ना, 1 1 2 इवेन है तो यहाँ जो साइन पहले से वही रहेगा। 1 3 1 + 2 3 आ रहा है तो यहाँ 0 नेगेटिव है, 0 पे नेगेटिव पॉजिटिव कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। फिर देखिए 1 3 4 आ रहा है तो 0 है तो 0 पॉजिटिव रहेगा। -1 के पावर 2 + 1 -3 आ रहा है। ठीक है, ऑड है तो अगर कोई नंबर रहता तो नेगेटिव आता, 0 है तो 0 रह गया। -1⁻2 + 2 m22 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे और इवेन नंबर है तो जो भी रहेगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है पहले से भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव रहता तो नेगेटिव आता। फिर यहाँ i⁻² -2 + 3 5 आ रहा है, ऑड नंबर है तो नेगेटिव, यहाँ 0 है, 0 को नेगेटिव से इंटू करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक, 3 1 4 आ रहा है, -1⁴ इवेन है तो पॉजिटिव आएगा और 0 है तो पॉजिटिव ही रह गया। -1�3 + 2 -1 के पावर 5 आ रहा है यानी नेगेटिव आएगा, 0 है तो 0 में नेगेटिव से इंटू करेंगे 0 ही रहेगा। फिर A33 -1⁻³ + 3 6 आ गया, ये ऑड इवेन है पावर, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा और पहले से भी 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जनरली सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सेम जैसे 2 का 1 बना है वैसा ही 2 का 2 आपको बनाना है। ठीक है, इसमें भी उसी तरीके से सबका सॉल्यूशन होगा। देखिए माइनर में उसी तरीके से फर्स्ट एंट्री का निकालेंगे तो बच गया 5 1 -1 2, सॉल्व कर देना है, 11 आ गया। ठीक है, सेकेंड का फिर उसी तरीके से M1 2 निकालेंगे तो ये एंट्री ख़त्म, 3 0 -1 2, सॉल्व करने के बाद 6 आ रहा है। ठीक है, फिर M1 3 यानी फर्स्ट रो का थर्ड एंट्री ख़त्म, 3 0 5 1, सॉल्व करने के बाद 3 आ रहा है। फिर इसी तरीके से अब 2 1 आपका यहाँ 3 है, इसके सामने का एंट्री ख़त्म। ठीक है, तो 0 1 और 4 2 बचेगा, 0 1 4 2 सॉल्व किए, -4 M2 2 यानी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट यानी 5 आ रहा है, 5 के सामने का ख़त्म, बच गया 1 0 4 2 1 0 4 2, सॉल्व किए तो 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 2 3 आपका आ गया, -1, इसके सामने का एलिमेंट ख़त्म, 1 0 0 1, सॉल्व किए 1 आ गया। M3 1 यानी थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके सामने देखिए ये 0 ख़त्म, यानी 0 5 4 1 आ रहा है, 0 5 और 4 -1 को सॉल्व किए -20। M3 2 जो है यानी थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, देखिए ये 1 है, इसके सामने का एलिमेंट ख़त्म, 1 3 4 -1 1 3 4 -1 सॉल्व किए तो आपका देखिए -13 आ गया।
ठीक है। और M33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट ये 2 है, इसके सामने का जो एलिमेंट ख़त्म हो गया। तो 1 3 और 0 5, 1 3 0 5 सॉल्व करने के बाद आपका 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका कोफैक्टर माइनर आ गया। कोफैक्टर में सेम यही इंट्रीज रहेंगे, केवल क्या करना है, साइन करस्पॉन्डिंग साइन उसका चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस करते जाना है, जो साइन है उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइन चेंज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 1 है तो 2 आ गया, इवन है तो जो पहले से था 11 ही रह गया। M12 जो है वही रहेगा। देखिए यहाँ पे और आ रहा है माइनस का पावर, तो ये निगेटिव हो जाएगा, पहले से पॉजिटिव था। M13 और i⁻1 + 3 4, तो ये इवन आ गया तो पॉजिटिव रहेगा, और पहले से देखिए 3 पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रह गया। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग सब में साइन चेंज होगा। i⁻ देखते जाना है, यानी सॉरी -⁻ क्या क्या आ रहा है। अगर ऑड होगा तो माइनस साइन, और पहले से क्या है उसके अकॉर्डिंग साइन करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। टू का देखिए इसी तरीके से यहाँ निकला हुआ है 2 1, ऑड आ रहा है, नेगेटिव का पावर, ठीक है। देखिए तो यहाँ 2 1 3 आ गया, -1⁻3 पहले से माइनस में 4 है, दोनों माइनस मिल के प्लस आ गया। फिर इसी तरीके से A22 माइनस के पावर 2 + 2 4 इवन आ रहा है, तो ये तो प्लस में आएगा, और पहले से ही प्लस था तो प्लस ही हो गया। -1⁻2 3 5 आ गया, यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, और 1 पहले से पॉजिटिव था तो नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ -i⁻3 1 4 आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन पहले से 20 नेगेटिव था तो नेगेटिव रहेगा। A32 5 आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, और पहले से भी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। A33 सॉरी -1⁻3 3, तो ये आपका 6 आ गया, इवन है, पॉजिटिव, और 5 पहले से पॉजिटिव है तो 5 पॉजिटिव ही रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से साइन केवल चेंज करना है, माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू फर्स्ट में निकालना है, बस इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट आपका है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम इवेलुएट। थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ थर्ड कॉलम कौन सा हो गया आपका ये, तो इसमें वैसा ही होता है, इसका हम लोग को इवेलुएट करना, डिटरमिनेंट था प्लस, फिर माइनस साइन, फिर प्लस, तो लास्ट वाला प्लस आ रहा, देखिए तो प्लस YZ हो गया। अब इसके सामने जो भी एंट्री है वो ख़त्म। YZ के सामने कौन कौन आ रहा है, देखिए ये और ये, बच गया 1Y और 1Z, यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व कर। फिर यहाँ पे सेकेंड ये लेना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस हो गया। अब जो बच गया इसके सामने का एलिमेंट ख़त्म, बच गया 1X 1Z लिखा गया। फिर अब नीचे थर्ड वाले, थर्ड प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस लिखा गया है। अब इसके सामने का देखिए, थर्ड के सामने जो भी है वो ख़त्म, 1X और Y। अब इसका जनरली देखिए पहले सॉल्व कर लेना है, उसी तरीके से क्रॉस इंटू करके, क्रॉस इंटू दोनों होगा और बीच में माइनस होगा, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है देखिए आगे आपका YZ स्क्वायर माइनस ZY स्क्वायर Z² प्लस ZX का स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर माइनस X² अब देखिए दो इसमें एक साथ कर लिया गया है। X² वाले को ZX² माइनस X² प्लस XY स्क्वायर माइनस Z² X
प्लस वाई जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब इस दोनों को देखिए कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर कॉमन, जेड माइनस वाई, इस दोनों से एक्स कॉमन तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस दोनों से वाई जेड कॉमन, ठीक है। तो वाई जेड कॉमन लेने के बाद जेड माइनस वाई आ गया। अब ये कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है उसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहले क्या आ रहा है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है 3, देखिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने देखिए फर्स्ट है, यहाँ जब एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो जेड माइनस वाई है। यहाँ देखिए इसको दो पार्ट में, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर था तो वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, और यहाँ जेड माइनस वाई। जेड माइनस वाई कॉमन लेने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड और प्लस वाई जेड। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। अब देखिए फर्स्ट वाले दोनों से एक्स कॉमन तो एक्स माइनस वाई, फिर इधर से जेड कॉमन तो एक्स माइनस वाई। जब इसको फैक्टराइज किया तो आपका आ गया जेड माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन में भी इसी तरीके से कह रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट। अब इसमें सेकेंड रो का लेना है, सेकेंड रो का कोफैक्टर लेकर के यहाँ इवेलुएट करना है। तो सेकेंड रो आपका आ गया ये, ठीक है। तो पहला यहाँ प्लस है, सेकेंड में यहाँ माइनस आएगा तो -2 ले लिए। अब 2 लेने के बाद देखिए कौन कौन, 2 लेने के बाद देखिए क्या क्या बच रहा है। 2 हो गया तो सामने का एंट्री ख़त्म, 3 2 8 3 हो गया। फिर प्लस 0, सेकेंड में 0 है, 2 2, अब 0 हो गया। इसके सामने का एंट्री ख़त्म तो 5 1 8 3, फिर -1 प्लस माइनस प्लस, कंटिन्यू लेना है साइन। साइन देखिए, साइन लेने के बाद यहाँ पे ये ख़त्म, 1 के सामने का ये ख़त्म, बच गया 5 1 और 3 2। अब देखिए इसको जनरली सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आपका 7 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ पे जिस रो और उसका कोफैक्टर लेने के लिए जिस कॉलम का कह रहा है उसी का लेना है। साइन कंटिन्यू होता है, ठीक है, साइन कंटिन्यू चेंज होता है। यह ध्यान देना है कि कंटिन्यू रो बाय भी प्लस माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस फिर प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ये रो बाय भी होगा और कॉलम बाय भी होगा अल्टरनेट। 2/2 में नहीं होता है, इसलिए जैसे अगर 2/2 का है तो ये प्लस यहाँ माइनस, फिर ये माइनस ही होगा, ये प्लस होगा। अल्टरनेट होना चाहिए, एक प्लस तो एक माइनस कंटिन्यू होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका साइन भी चेंज होता है। तो ये आपका 5 नंबर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सॉरी ये 4 नंबर है, 5 नंबर में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है डिटर्मिनेंट A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 एंड Aij इज द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट Aij, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, ठीक है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ उस एंट्री का इनटू होता है तो उसका डिटर्मिनेंट निकलता है। दैट मीन्स A11
ठीक है। A11 फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर A11 हो गया, कैपिटल A11। A21 है तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A21। A31 है तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A31। तो इस तरीके से यानी उस एलिमेंट का उस कोफैक्टर के साथ इंटू करके प्लस करेंगे तब जो है उसका डिटर्मिनेंट निकलता है। इसके अकॉर्डिंग देखिए डी ऑप्शन इसमें सही आ रहा है। ठीक है, तो लास्टली ये माइनर कोफैक्टर का चैप्टर का एक्सरसाइज 4.4 फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, लास्टली फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि हम इसी जोश से आगे कंटिन्यू आपका सिलेबस कंप्लीट करते रहें, क्योंकि इस नोट्स बना करके वीडियो बना के फिर प्रोवाइड कराना बहुत ही मेहनत की बात है। ठीक है, और ये अपने दैनिक कार्यों से समय निकाल करके किया जा रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो भी टीम है उसको हिम्मत मिलेगा इस वर्क को करने के लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब किया जा रहा है। इसके लिए कहीं भी जाएंगे, कहीं भी किसी भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, पेमेंट इसके लिए करना पड़ता है। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है, बस आपसे यही उम्मीद की जा रही है कि हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।